आज मैं आपके साथ अपने घर की बहुत ही फेवरेट और टेस्टफुल ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की ये लगती है। बेसन और आलू के साथ हम ये बनाएंगे और आपको ये रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह से। और बहुत मज़ेदार ये बनती है और उसका टेस्ट इंशाल्लाह से बहुत मज़े का होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नाइला और आप देख रहे हैं नाइला यूनिक फूड। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल का। ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा और साथ ही यहाँ मैं ऐड कर दूँगी ये मैं आलू। आलू मैंने लिए थे 8 अदद मीडियम साइज़ के। इनको बॉयल करके ये देखिए इस तरह की मैंने कटिंग कर ली है गोलाई की शक्ल में। तो यहाँ पे मैं इनको कर लूँगी फ्राई। ये आलू बॉयल हैं, अंदर से फुल डन है, लेकिन हमने इसका कलर चेंज करना है। बहुत अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का हो जाता है। तो मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसके ऊपर जो कलर है ना थोड़ा सा गोल्डन सा आ जाए, प्यारा सा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो बस मैं इनको निकाल लूँगी। इसका टाइम नहीं है, जिस टाइम ये इस कलर के हो जाए तो बस आप इसको निकाल लें, क्योंकि अंदर से तो फुल डन है तो बस हमने कलर ही चेंज करना था। तो बस इनको मैं निकाल लेती हूँ जल्दी से, फिर हम आगे इसका मसाला रेडी करते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत मज़े के ये निकाली हैं। अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने थोड़ा मोटा काटा है, हमने बारीक नहीं काटना इसमें प्याज को। तो बस इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है और फ्राई हम इसको इतना करेंगे कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा क्रंची सा रखना है। बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट नहीं कर देंगे। ये देखिए ऐसा ही कलर होना चाहिए बस। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 3 लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है, वो यहाँ पे ऐड किए हैं। टमाटर यहाँ पे थोड़े ज़्यादा यूज़ होंगे, तो बस यहाँ पे हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे। ये अपने ही पानी में यहाँ पे इसकी मैं बुनाई कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले जो लाल मिर्च का पाउडर है आधा टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा, और 1 टीस्पून हल्दी, और साथ ही 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, जो ज़ीरा इसमें बहुत मज़े का लगता है। तो बस हमने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं और टमाटर भी। यहाँ पे हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे और जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता बस हमने इसको इतना ही भूनना है जिसमें मसाले भी भुन जाएंगे और टमाटर भी, क्योंकि हमने इसको टमाटरों को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा ये टमाटर नज़र आने चाहिए। तो बस इसको करके एक साइड पे करती हूँ। साथ में दूसरी तरफ हम बना लेंगे बेसन। बेसन मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैं एक बाउल में ऐड कर दूँगी, और साथ में यहाँ पानी ऐड करके हमने एक पतला सा बैटर बना देना है। गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि हमने बेसन को कुक करना है। तो अगर हम गाढ़ा बनाएंगे तो एकदम से थिक हो जाता है और वो कच्चा रह जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल पतला सा एक बैटर रेडी कर लेना। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होना चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल इस तरह ये रेडी हो चुका है। तो अब दूसरी साइड ये देखें मसाला जो है हमारा भुन चुका है, घी देखे सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी ग्रीन चिली, जो 3 अदद मैंने काट के रखी थी, और साथ ही जो मैंने बैटर बनाया है वो अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक मज़ीद चीज़ ऐड करूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। ये देखें इस तरह गुटियाँ नहीं बनती, जल्दी से आपने चम्मच को चलाना है। तो ये बहुत अच्छे से इस तरह मिक्स हो जाएगा, और फिर हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, ताकि ये कच्चा न रहे। तो यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा प्याज मैंने काट के रखा है, तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये घी थोड़ा थोड़ा अलग ना हो जाए, क्योंकि बेसन थोड़ा यहाँ पे इसकी भुनाई हो तो ही ये मज़े का टेस्ट आता है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसको भूनते जाएं, थिक होना स्टार्ट हो चुका है ये देखिए माशाल्लाह से। तो मैंने चम्मच को नहीं छोड़ा, बस इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। घी माशाल्लाह से ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो लास्ट में आप देखिएगा किस तरह अलग हो जाता है जब ये कुक हो जाएगा हमारा सालन। तो बस ये देखिए इसकी बुनाई बहुत अच्छे से इस तरह करनी है, मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं किया। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी आलू, जिसको मैंने फ्राई करके रखा था, और साथ ही थोड़ा सा हरा प्याज जो मैंने
बचा के रखा था वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। बहुत मज़े का ये लगता है। और अब यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है और फिर मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, जिससे घी जो है वो भी ऊपर आ जाएगा और आलू जो हैं उनके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट चला जाएगा। तो बस मैं इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी और ऑयल भी सारा इंशाल्लाह से ऊपर आ जाएगा और उसका मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा सालन है माशाल्लाह से इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, बहुत ही मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, जिससे एक तो इसका टेस्ट भी मज़े का हो जाता है और इसका बहुत प्यारा भी लगता है लुक। और साथ में 2 अदद ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी और बस इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इंशाल्लाह से आप जब फैमिली को बना के ये देंगे, आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। एक बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसका टेस्ट इंशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आएगा। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये देखें इसका फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये देखें आप इसको, ये देखें कितना मज़े का माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।